डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सारे दोस्तों के लिए, बुज़ुर्ग मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए जिनकी उम्र 50, 55, 60, 65 से ऊपर है, और ये उनके लिए भी उपयोगी है जो अभी बुज़ुर्ग नहीं हुए हैं, जो जवान हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। आज हम एक बात करेंगे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है, मतलब उसका दवा का प्रभाव होता है, वो हमारे शरीर में बहुत सारे व्याधियों, बीमारियों को दूर करता है। तो उसी में से आज एक ऐसी चीज़ की, ऐसे खाने की चीज़ की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है और उसकी मेडिसिनल वैल्यू, मतलब उसकी दवा वाली पावर, मतलब दवा जैसी गुण, औषधीय गुण जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आज हम बात करते हैं कच्चा प्याज का। कच्चा प्याज क्यों खाना चाहिए, उसके खाने से क्या फ़ायदा है और उसके क्या नुकसान है। जी, हम दोनों बात करेंगे। फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, नुकसान भी थोड़ा बहुत है, लेकिन आज हम बात करेंगे दोनों चीज़ों के बारे में। देखिए, आयुर्वेद में कच्चा प्याज को औषधि बताया गया है और इसे जो है हर पूरे भारत में, विदेशों में, हर जगह इसको खाया जाता है। सलाद के रूप में बहुत ज़्यादा खाया जाता है और सब्जी का तो ये एक समझिए, नॉर्मली जो जैन भोजन नहीं करते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपने धर्म के हिसाब से प्याज लहसुन नहीं डालते हैं, लेकिन नॉर्मली पूरे इंडिया में और पूरे दुनिया में प्याज और लहसुन का बहुत प्रयोग होता है। उसमें प्याज का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है क्योंकि उसकी स्मेल उतनी तीखी नहीं होती जितनी लहसुन की होती है और उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे लहसुन की वैल्यू है उसी ही है। आज हम बात करेंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं। आपको इसके फ़ायदे जानकर आप ताज्जुब में पड़ जाओगे। आपको आश्चर्य होगा कि ये छोटा सा सब्जी जो हम हर घर में, किचन में होता है, इसके कितने फ़ायदे हैं। देखिए, ये जो प्याज है ये गर्मियों में शरीर को ठंडक देता है। मज़ेदार चीज़ है, प्याज खुद ही गर्मी है लेकिन उसकी तासीर जो है वो ठंडी वाली है। इससे आपके शरीर को, आपको बॉडी को ठंडक मिलती है। इसीलिए आप देखते हैं कि बताया जाता है कि लू में जब जाते हैं, जहाँ इंडिया में तो लू बहुत चलती है, तो आपने सुना होगा, पुराने लोग बोलते हैं कि लोग जेब में प्याज लेके, कच्चा प्याज लेके जाते थे ताकि उनको लू ना लगे। मुझे नहीं पता है कि उसका एक्चुअली लू पे कितना प्रभाव पड़ता है, लेकिन हाँ, ऐसे इन जनरल अगर आप कच्चा प्याज खाते हैं तो लू लगने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि ये शरीर को ठंडक देता है। प्याज में आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स आदि पोषक तत्वों का फ़ायदा तभी होगा जब आप इसको कच्चा खाते हैं। मतलब सब्जी में तो खाते हैं, लेकिन फ़ायदा आपको तब होगा जब आप इसको कच्चा खाते हैं। इसमें आयरन रहता है, इसमें फाइबर होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स आप समझते हैं ना। एंटीऑक्सीडेंट्स वो तत्व है जो आपके शरीर के सेल्स के विघटन के काम को स्लो करता है। मतलब आपके जो सेल्स हैं, आपकी जो शरीर की कोशिकाएं हैं, उसका जो क्षरण होता है उसको धीमा करता है, उसको कम करता है। तो समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब हम बात करते हैं एक एक चीज़ की। पहली चीज़ है कि लू और गर्मी से आपको प्याज बचाता है। कच्चा प्याज आपको लू और गर्मी से बचाता है क्योंकि ये शरीर में ठंडक बनाए रखता है और शरीर के तापमान को संतुलन में रखता है। शरीर के तापमान को संतुलन में रखता है, मतलब बॉडी और इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा उसको मैनेज करता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें एक तत्व होता है सल्फ़र तत्व, जो डिहाइड्रेशन से आपको बचाता है। मतलब पानी की कमी की वजह से जो समस्याएं होती हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हो गया, शरीर में पानी की कमी हो गई, उससे जो तकलीफ़ें होती हैं उससे हमको बचाता है क्योंकि इसमें एक तत्व होता है सल्फ़र और वो डिहाइड्रेशन से हमको बचाता है और हाइड्रेट करके रखता है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये हमारे इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक शक्ति जो शरीर को की है उसको मजबूत करता है। इसके लिए हमें प्याज ज़रूर खाना चाहिए। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड एक इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है और विटामिन सी, ये शरीर की रोग फ्री रेडिकल्स
ये शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है, मतलब आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है। और एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो फ्लेवोनॉइड है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री रेडिकल्स बॉडी में अनवांटेड तत्व है जो आपके सेल्स को, जो आपके हेल्दी सेल्स हैं, उसको डैमेज करता है। मैं जस्ट आपको ध्यान में ला दूँ कि जब किसी को कैंसर हो जाता है तो फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आपके सेल्स को, हेल्दी सेल्स को नुकसान करता है और उनको ख़राब सेल्स बना देता है और बहुत तेज़ी से वो बढ़ते हैं। तो फ्री रेडिकल जो शरीर में होते हैं, उससे लड़ने में, उनके प्रभाव को कम करने में ये इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए इसको हमें रेगुलरली खाना चाहिए। फ्री रेडिकल शरीर के हेल्दी सेल्स से लड़ते हैं और उनको नुकसान करते हैं। अगर आपको बराबर सर्दी, जुकाम या वायरल फीवर होता है तो एक प्याज अगर रोज़ खाते हैं तो ये आपका कम हो जाएगा, घट जाएगा और इस तरह की तकलीफ़ों से आप बच जाएंगे। तीसरी चीज़, ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। हार्ट हेल्थ मतलब हृदय की हेल्थ। हृदय रोग जो है, हृदय से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसमें आपको हेल्प करता है। आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में हेल्प करता है। इसमें एक मौजूद एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको बोलते हैं क्यूरेसेटिन। क्यूरेसेटिन जो है, इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो सेल डैमेज को कंट्रोल करता है। सेल, जो बॉडी का सेल्स है, वो जो डैमेज होता है वो होता है। आपको पता है बॉडी जो है सेल से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है। पुराने सेल्स मरते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं। लेकिन अगर डैमेज ज़्यादा तेज़ी से होगा तो आपका शरीर गिर जाएगा, आपकी इम्यूनिटी ख़राब हो जाएगी, आपकी हार्ट कमज़ोर हो जाएगी। तो ये इसका फ़ायदा है। इससे, इस एंटीऑक्सीडेंट से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। आप समझ लीजिए कितना फ़ायदा है। जो मेजर बीमारी है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। दिल की नसों में जो सूजन होता है ना, आपके शरीर, जो हार्ट के जो नसें हैं, उसमें जो सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसको कम करता है। ब्लड को पतला करने में हेल्प करता है। ब्लड पतला होगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और क्लॉटिंग नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ब्लड क्लॉटिंग की संभावना को आपको कम करता है। और जैसे मैंने बताया, जैसे फ्लेवोनॉइड है, ऐसे ही ये जो एंटीऑक्सीडेंट है क्यूरेसेटिन, ये फ्री रेडिकल से लड़ते हैं ताकि सेल का डैमेज मिनिमाइज हो। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ाती है और आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छा है। इससे आपको फ़ायदा होता है। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें क्रोमियम और सल्फ़र कंपाउंड होते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना। तो ब्लड शुगर कंट्रोल हो गया, बीपी कंट्रोल हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम कंट्रोल हो गया, इम्यूनिटी बूस्ट हो गया। बताइए, अमृत है। एक चीज़ में इतने फ़ायदे। ठीक है। इससे शरीर में, ऐसा माना जाता है, रिसर्च से ऐसा पता लगा है कि प्याज जो है शरीर में इंसुलिन की एक्टिविटीज़ को भी इम्प्रूव करता है। इंसुलिन की एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करता है। इसलिए हमें सलाद के रूप में या कैसे भी प्याज ज़रूर खाना चाहिए, कच्चा प्याज खाना चाहिए। इससे हमें फ़ायदा होगा। अब हम बात कर रहे हैं 5वें फ़ायदे की। 5वां फ़ायदा है कि आपके पाचन क्रिया को इम्प्रूव करता है। गट हेल्थ, पेट, सब बीमारी की जड़ क्या है? पेट। और पेट ठीक, पाचन तंत्र ठीक है तो आपका बिल्कुल फिट रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो कच्चा प्याज चूँकि फाइबर का बहुत बड़ा सोर्स दिखता है, उसका फाइबर, आप उसको काटोगे लगता है कि इसमें फाइबर है, तो बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें प्रीबायोटिक फाइबर होता है जो गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। तो गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है तो पेट में जो है आपके डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव रहेगा, अच्छा रहेगा और जो भी आप खाते हैं उसको पचने में सहायक होगा। तो ये आपको खाना चाहिए। ये गैस्ट्रिक जूस के स्राव को ही बताता है। गैस्ट्रिक जूस क्या है? गैस्ट्रिक जूस है जो आपको पाचन में हेल्प करता है। तो उस जूस का जो
बनने की प्रक्रिया है उसको भी बढ़ावा देता है और इससे खाना जल्दी पकता है और कब्ज़ की समस्या भी दूर होती है। कब्ज़ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है सबके लिए, इंडिया में तो सब जगह होता है पर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। तो ये आपके फ़ायदे हैं, 5 चीज़ें होंगी। छठी चीज़, प्याज आपके त्वचा और बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप सुनते होंगे बाल में आजकल ओनियन को पीस के उसका जूस निकाल के, रस निकाल के बाल में लोग लगाते हैं उसको शाइन होने के लिए। और बहुत सारे शैम्पू आप देखते होंगे कि ओनियन शैम्पू, मतलब उसमें प्याज का रस रहता है। कितना रहता है मुझे नहीं पता है, लेकिन ओनियन के रस का इतना फ़ायदा है आपके स्किन के लिए और आपके बाल के लिए। तो ये दोनों चीज़ के लिए आपको फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें सल्फ़र रहता है और कोलेजन का प्रोडक्शन ये बढ़ाता है और इसके बढ़ाने से आपका त्वचा और बालों में मजबूती आती है, चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आएंगी, बाल आपके चमकीले होंगे, बाल का जो है रेगुलर प्रोडक्शन जो है बाल प्रॉपरली बढ़ेगा। तो ये फ़ायदे आपको होंगे अगर आप प्याज रेगुलरली खाते हैं। तो कितने सारे फ़ायदे हो गए। और एक और चीज़ बताता हूँ, ये बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस में फ़ायदा होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में अगर आपको है तो वो इम्प्रूव होगा। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? बोन का जो डेंसिटी है वो कमज़ोर होता है, बोन जो है पतला होता है, भुरभुरा हो जाता है। इसमें भी इसका फ़ायदा होता है और आपके बोन लॉस को रिड्यूस करता है, कम करता है। तो ये तो इसके फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसका मैं नाम अभी नहीं गिना रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए नुकसान इसमें कुछ नहीं है। प्याज जो है, कच्चा प्याज, पका हुआ भी, लेकिन कच्चे प्याज में आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसको अपने भोजन में ज़रूर शामिल करिए और अपना हेल्दी रहिए। अब हम बात करते हैं नुकसान की। नुकसान ऐसा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है। अभी जैसे आप जानते हैं किसी भी चीज़ की अति सर्वत्र वर्जयेत, कोई भी चीज़ अगर बहुत खाओगे तो नुकसान होगा, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्याज खाते हैं तो कुछ लोगों को एसिडिटी और गैस की समस्या हो सकती है, होती है। तो कंट्रोल में खाइए, बहुत ज़्यादा खाने की क्या, जो प्याज कोई खाना तो है नहीं कि आप प्याज ही खाते रहोगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंट्रोल में खाइए। दूसरी चीज़ है, ज़्यादा खाने से एसिड रिफ्लैक्स होता है, मतलब गैस बनता है। वही ज़्यादा खाने से, कम खाने से। अगर आप 1-2 प्याज खाते हो सलाद के रूप में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 नुकसान हैं। प्लस बहुत प्याज खाने वाले, कच्चा प्याज खाने से थोड़ा मुंह में भी स्मेल आता है। तो अगल बगल जो लोग बैठेंगे उनको थोड़ा तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी, कुछ लोगों को प्याज से एलर्जी होती है। तो प्याज से अगर एलर्जी है तो फिर उनको त्वचा पे खुजली या आँखों में जलन, ये चीज़ें हो सकती है। तो एलर्जी का अगर है तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जिनकी पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर है उन्हें ज़्यादा कच्चा प्याज खाने से पेट में दर्द, मरोड़ ये हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो नुकसान है जब आप बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगर नॉर्मल 1-2 प्याज खाते हैं, सलाद में खाते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ फ़ायदे हैं। बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट, अभी कितना फ़ायदा चाहिए। सिर्फ फ़ायदे। हाँ, डाइजेशन में इम्प्रूव रहेगा, बोन हेल्थ। तो ये त्वचा, स्किन, झुर्रियाँ कम पड़ेंगी और बाल, हेयर शाइन करेगा। और अंदर से खाते हो, अगर सीधे खाते हो तब भी, लगाते हो तब भी, मैं तो बाल की बात कर रहा हूँ और त्वचा की बात कर रहा हूँ। तो बहुत फ़ायदे हैं प्याज खाने के। तो इसको अपने भोजन में अवश्य इसे शामिल करिए। सलाद के रूप में डेली बेसिस पे प्याज खाइए। फ़ायदा आपको खुद ब खुद होगा और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। दोस्तों, ये वीडियो हमने इसलिए बनाया कि ये तो कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है, फ़ायदा के बारे में पता नहीं होने से आदमी उसको खाना भूल जाता है। अभी आप हो सकता है प्याज खाते हो, रेगुलरली नहीं खाते हो, इतनी चीज़ें बता दी आपको, तो अभी सोचोगे यार सलाद जब बनाते हैं, एक तो सलाद खाएं, सबसे पहली चीज़ तो सलाद खाएं। और सलाद में ककड़ी और कैप्सिकम और टमाटर के साथ प्याज भी हमें डालना ज़रूरी है।
तो ये आप जो है ये हमने बताया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इसको आप लाइक करिएगा, अपने कमेंट्स डालिए कि क्या आप कच्चा प्याज खाते हैं, किस फॉर्म में खाते हैं, ये ज़रूर हमें बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर इस चैनल पे आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हमेशा यूज़फुल और जीवन में उपयोगी चीज़ों पे वीडियो बनाते हैं। और अपने कमेंट ज़रूर डालिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी इसके बारे में थोड़ा अपडेट प्राप्त हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।